हेलो गाइस, आज हम डिटेल में पढ़ेंगे रिसर्च प्रोसेस। देखो, पहले मैंने आप मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हो कि मैंने मीनिंग भी समझाया है, बड़े अच्छे से समझाया है कि क्या होता है, पर इसमें भी एक बार अच्छे से क्लियर करा दूँगी रिसर्च प्रोसेस में। देखो, हम रिसर्च प्रोसेस क्यों करते हैं, पहले रिसर्च मैंने पढ़ाया था। देखो रिसर्च क्यों करते हैं। देखो, चाहे तुमने कार लेनी है, चाहे तुम्हें कोई सामान लेना है, तुम्हें अब इन्वेस्टमेंट करनी है। देखो, तुम्हें कार लेनी है, तुम्हें पहले क्या करोगे, तुम्हें पैसा लगाना है तो तुम पहले क्या करोगे, रिसर्च करोगे, उस चीज़ के बारे में जानोगे कि कौन सी कार अच्छी है, उसके क्या फंक्शंस है। क्या करोगे, तुम इन्फॉर्मेशन गेन करोगे, रिसर्च करोगे अलग अलग तरीक़ों से कि मुझे हाँ ये प्रोडक्ट लेना है तो मुझे इसकी रिसर्च करनी है। अभी देखो, कोरोना आया था। कोरोना में क्या था, ये एक प्रॉब्लम थी ना, कोविड एक प्रॉब्लम थी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिकली उन्होंने रिसर्च करी कोविड वैक्सीन के रिलेटेड, कि मेडिसिन क्या कैसे काम करेगी, कि प्रॉब्लम क्या है, कोविड कैसे पकड़ता है, क्या डिसीज़ है। उन्होंने पहले क्या किया, बड़े अच्छे से रिसर्च किया। देखो, अब कोविड तो नहीं था ना, पहले प्राइम उनके पास ना कोई सेकेंडरी सोर्स था, तो उन्होंने क्या किया, एक्सप्लोरेटरी मेथड यूज़ किया, मतलब एक्सप्लोर खुद जाके, मतलब खुद रिसर्च करी कि कोविड बंदों को लिया, कि उनके सिम्टम्स देखे कि सिम्टम्स क्या है कोविड के, और कैसा क्योर, मतलब कैसे उसका इलाज किया जाएगा। सब क्या था, एक प्रॉब्लम को रिसर्चर ने क्या किया, रिसर्च किया, फिर ही रिसर्च करके क्या रिज़ल्ट निकला, कोविड वैक्सीन रिज़ल्ट निकली। ऐसे ही हमने कोई बिज़नेस करना है, हमें कैसे करो, हमें कार का ही बिज़नेस करना है। अब तुम क्या करोगे, मार्केट में जाओगे, क्या करोगे, रिसर्च करोगे कि हम मेरे को कौन सा, तुम कस्टमर का व्यू लोगे, ओवरव्यू लोगे कि कस्टमर को कौन सा ब्रांड ज़्यादा पसंद आ रहा है और कस्टमर को क्या फीचर्स चाहिए, क्या फंक्शंस चाहिए। तुम क्या करोगे, फिर वही फंक्शन अपनी फर्म में लाने की कोशिश करोगे। तो वो क्या करता है, वो रिसर्च करता है। कौन सी रिसर्च करता है, सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक मेथड यूज़ करके रिसर्च करता है। ऐसे ही रिसर्च प्रोसेस में सबसे पहले रिसर्चर क्या करता है, पहले वो देखता है कि प्रॉब्लम क्या है, डिफाइन दी प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या है, वो क्या करता है, प्रॉब्लम देखता है कि देखो, मैंने अभी कोविड वैक्सीन का बताया ना, कि कोविड वैक्सीन में पहले क्या था, कोविड एक प्रॉब्लम थी, कोविड वैक्सीन क्या थी, रिसर्च के बाद एक सल्यूशन था। तो पहले क्या है, उसने क्या देखा कि कोविड के क्या सिम्टम्स है, डिफाइन द प्रॉब्लम। हमने पहले प्रॉब्लम को डिफाइन किया, जहाँ कोई रिसर्च ऑब्जेक्टिव एक गेन किया। जैसे ऑब्जेक्टिव में तुम लगा सकते हो कि मेरे को कार का बिजनेस मतलब चलाना है, तो मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं क्या करूँगी, पहले सोर्स लूँगी, प्राइमरी सेकेंडरी। फिर उसके बाद पहले मैंने ऑब्जेक्टिव बनाया ना कि मुझे किसके बारे में रिसर्च करनी है। फिर उसके बाद मैं अपना डाटा कलेक्ट करूँगी ना। सबसे पहले मैंने क्या किया, प्रॉब्लम को डिफाइन किया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, जब मेरा प्रॉब्लम मुझे पता लगी कि प्रॉब्लम क्या है, फिर प्रॉब्लम के बारे में देखो, पहले कोविड प्रॉब्लम थी, कोविड के बारे में फिर रिसर्चर ने क्या किया, स्टडी करी। पहले वो लोगों में जो लोग थे, डेड बॉडीज़ थी, उनमें क्या किया, देखा, उसको जाना, कोविड के बारे में उसकी स्टडी करी। तो वो स्टडी हम कहाँ से करेंगे, लिटरेचर से करेंगे ना, बुक से करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद रिव्यू द लिटरेचर, हम लिटरेचर से स्टडी करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करेंगे, खुद जाएंगे और इन्फॉर्मेशन लेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है क्या, उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। देखो, अब कोविड वैक्सीन है, उसको साइंटिस्ट को बनाते बनाते 1 साल पूरा लगा था। तो उन्होंने देखो, ये रिसर्च इजी प्रोसेस नहीं है, इस प्रोसेस को करने में, रिसर्च करने में टाइम लगता है। पहले वो प्रॉब्लम को डिफाइन करने में टाइम लगाएगा, कि प्रॉब्लम पहले अच्छे से जानेगा तो ही हम सोल्यूशन कर पाएंगे। फिर लिटरेचर को रिव्यू करेगा। अब हमें सारी स्टडी पता लगी, अब थोड़ा सा हमें हिंट आ जाता है कि भाई प्रॉब्लम है क्या। तो हम क्या करते हैं, हिपोथेसिस मतलब बनाने शुरू कर देते हैं, हम क्या करने लग जाते हैं। फिर उसके थर्ड स्टेप क्या है, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। मतलब हमें अब थोड़ा सा पता लग जाता है कि हमारी प्रॉब्लम का क्या रिज़ल्ट आ सकता है। देखो, अब मेरे को पता है, मैंने कार की एग्जांपल ले लो, मैंने कार का बिज़नेस करना है। मैंने क्या किया, लिटरेचर पढ़ी लोगों की, कि पहले कार कौन सी बनी थी, सबसे हिस्ट्री जानूंगी, फिर कौन सी डिमांड में गई,
तो मैं उसके बाद मेरे को पता लग गया ना कि यार ये फंक्शंस लेके आए तो कस्टमर ने ज़्यादा डिमांड करी। तो मुझे थोड़ा सा मैं हाइपोथेसिस बनाना शुरू करूँगी, यार मुझे कंपनी में मेरे को अपनी कार ऐसे बनानी है, ये फंक्शन लेके आना है, कस्टमर ज़्यादा करेगा। तो मेरे को थोड़ा सा पता लग गया कि मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया मिल गया। फिर मैं उसके बाद अब आइडिया मिल गया तो मैं क्या करूँगी, आइडिया के बेस पे एक ना डिवेल्प करूँगी अपना प्लान, कि क्वेश्चन डिवेल्प करूँगी, रिसर्च प्लान। अब मैं प्लान करूँगी, एक नोटबुक लूँगी, उसमें सारा अपना प्लान लिखूँगी। भाई ये मेरे को आइडिया मिल गया, मैं इस जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस लिख लूँगी, उसमें क्वेश्चंस लिख लूँगी कि अब एक प्लान बना लूँगी कि मुझे ये प्लान फॉलो करना है, जिससे क्या है पता लग जाएगा कि ये मुझे रिसर्च करनी कैसे है, मुझे कहाँ पे जाना है, किस एरिया में जाना है, किस लोगों से पूछना है। तो इससे मुझे थोड़ा रिसर्च प्लान से मुझे क्या पता लग जाएगा, मेथड्स पता लग जाएंगे कि मुझे कौन सा मेथड फॉलो करना है, कि मैं क्वेश्चन कैसे बनाना है, इंटरव्यू लेना है, कि मैंने फोकस रिसर्च करनी है, फोकस ग्रुप रिसर्च करनी है, या प्रोजेक्ट ग्रुप से लोगों से पूछना है। मुझे एक मेथड पता लग जाएंगे कैसे कौन से मेथड से मुझे कस्टमर से ओवरव्यू लेना है। फिर उसके बाद क्या है, डाटा सोर्स ले लूँगे, डाटा सोर्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी मैंने समझाया ना, एक बार प्राइमरी थोड़ा सा सेकेंडरी भी, प्राइमरी जाऊंगी और सेकेंडरी डाटा भी मैं यूज़ कर सकती हूँ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, अपनी एक रिसर्च अप्रोच बनाऊँगी, रिसर्च अप्रोच जिससे में मतलब क्या होता है, अप्रोच में क्या होता है, जो इंस्ट्रूमेंट्स भी ले सकते हो, इंस्ट्रूमेंट्स मतलब अब मेरे को सारा पता लग गया कि ऐसे ऐसे करके ये एक स्टेप करके ना, कि मुझे अब मेथड बनाए थे, मेथड में हम ये भी लिखेंगे कि हमें कौन से टूल्स यूज़ करना है, हमें कौन सा कैमरा यूज़ करना है। थोड़ा सा पैसा तो लगेगा, हम तो प्राइमरी डाटा लेने जाएंगे, ओवरव्यू करने जाएंगे, हम रिसर्च करने जाएंगे, तो हम इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे कि कौन सा टूल्स हमें चाहिए, किस विलेज में जाना है, क्या कौन सा व्हीकल यूज़ करना है, कब जाना है, कौन से कस्टमर्स लेने हैं, कौन से सैंपल लेना है, ये सारे हम इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च प्लान और इंस्ट्रूमेंट्स में लिख लेंगे, ठीक है ना। कैसे हमें सर्वे करना है, हमें कैसे ऑब्जर्वेशन करना है, कौन सा फोकस ग्रुप यूज़ करना है, ये सारा कुछ अप्रोच में लिख लेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज़ करना है, फिर इंस्ट्रूमेंट्स के बाद ये सारा हमें अभी लिख रहे हैं, अभी गए नहीं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स हमें ये यूज़ करना, सारा हम कलेक्ट कर लेंगे डाटा, कलेक्ट द डाटा, कलेक्ट द इंस्ट्रूमेंट, सारा हम करके फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, सैम्पलिंग प्लान। सैम्पलिंग प्लान में क्या होता है, देखो हम इतनी सारी पॉपुलेशन है, इतनी सारी पॉपुलेशन का डाटा इकट्ठे कलेक्ट तो नहीं कर सकते ना, तो हम क्या करेंगे, देखो कुछ ना कुछ लोग या कुछ ना कुछ विलेज डिसाइड कर लेंगे। जैसे अभी मेरे को पता है कार कहाँ पे यूज़ होती है ज़्यादा, अर्बन लोग खरीदते हैं, रूरल वाले कम खरीदते हैं। तो मैं क्या करूँगी, अर्बन लोगों में से एक शहर चुन लूँगी जहाँ पे ज़्यादा डिमांड की जाती है कार की, है ना। तो मैं उस लोगों का मतलब गैस करो 1 लाख लोगों का सैम्पल प्लान सोच के चल रही हूँ, मैं 1 लाख लोगों का रिव्यू लूँगी। तो अब मैं सारी दुनिया को तो नहीं ले सकती ना, तो एक ही सिटी मैंने पर्टिकुलर पॉपुलेशन क्या कर ली, सैम्पल प्लान में डिसाइड कर ली कि मैं इतने लोगों से क्या लूँगी, अपना सैम्पल कलेक्ट करूँगी, ठीक है ना। जिससे मुझे थोड़ा सा क्या पता लग जाएगा, उनसे मैं क्वेश्चन करके मैं उनसे डाटा कलेक्ट कर पाऊँगी, जो कि मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और मेरे को हेल्प करेगा वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब देखो प्रॉब्लम जहाँ तुम्हारी रिजेक्ट होगी, जहाँ तुम्हारी डिसाइड होगी, मतलब रिजेक्ट कर, जहाँ तुमने जो सोचा है, जो तुम्हें इन्फॉर्मेशन लेनी थी, जहाँ वो अपोज करेगी, जहाँ वो कहेगी तुम्हारा जो रिज़ल्ट आएगा सैम्पल के बाद, जहाँ तुम्हें रिज़ल्ट मिल जाएगा, जहाँ तुम्हें रिज़ल्ट आंसर नहीं मिलेगा, अपोज करेगी, जहाँ तुम्हारा सपोर्ट करेगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो हमें सैंपल इकट्ठा कर तो लिया, फिर उसके बाद हम सारे लोगों से क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट हम देखो कई बार हम जाके भी कर सकते हैं, कई बार हम कॉन्टैक्ट मेथड से भी सैंपल क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेल होगी, टेलीफोन हो गया, इंटरव्यू हो गया, ऐसे ऐसे करके हम क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट कर लेंगे सैंपल प्लान से भी और कॉन्टैक्ट मेथड से भी, जहाँ हम जाके भी कर सकते हैं, जहाँ टेलीफोन वगैरह से भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, कलेक्ट द डाटा, हमें अपना डाटा मिल जाएगा जो कि हम रिटर्न फॉर्म में लिखते जाएंगे, एक मतलब ऐसे पर्चा में हम बना के जो है डाटा लिखते जाएंगे। फिर उसके बाद जो लिखा हुआ डाटा है, लिखा हुआ डाटे को हम बाद में क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे।
एनालाइज करके फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे डाटा को। इंटरप्रेट करके अब हमें एक आंसर मिल जाएगा। फिर आंसर हमें जो प्रॉब्लम का क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। फिर उससे क्या करेंगे हम, एक लास्ट में क्या बनाएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे। हम ये सारा डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम क्या होती है। तो हम लिटरेचर रिव्यू सेकंड स्टेप करते हैं, फिर उसका हाइपोथेसिस बनाते हैं लिटरेचर के अकॉर्डिंग हमें। फिर हाइपोथेसिस बना के हम क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि हमें कैसे करना है। प्लान में क्या करते हैं, हम डाटा सोर्स करते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी से हमें करना है। मेथड्स बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स इकट्ठे करते हैं, सैम्पल प्लान करते हैं। फिर हमें कॉन्टैक्ट मेथड मतलब कॉन्टैक्ट नंबर लोगों से मांगते हैं, जहाँ हम जाके फिज़िकली उनसे रिव्यू लेते हैं, जहाँ फ़ोन पे लेते हैं, टेलीफोन से, मेल से। फिर जो भी हमारा हम जाके जो भी करते हैं वो हमें हमारा क्या हो जाता है, डाटा कलेक्ट हो जाता है। फिर डाटा की हेल्प से हम एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। फिर फाइनली हमें क्या मिल जाता है, आंसर मिल जाता है। फिर आंसर का हम क्या करते हैं, वो रिपोर्ट बना के जो भी प्रॉब्लम रिसर्चर है वो अपनी कंपनी में उसको क्या कर देगा, लागू कर देगा, शुरू कर देगा। ठीक है ना, ये होती है रिसर्च।